जिस दिन मेरी जानलेवा बीमारी से जूझ रही गर्लफ्रेंड को इलाज का तरीका चुनना था, उसने वो सुरक्षित इलाज नहीं चुना जिससे कम से कम 10 साल और जी सकती थी। उसने बिना एक पल सोचे उस खतरनाक सर्जरी को चुन लिया जिसकी सफलता की संभावना 1% से भी कम थी। उसी पल मुझे समझ आ गया, वो भी मेरी तरह दोबारा जन्म लेकर आई है। पिछली जिंदगी में जब यही फैसला उसके सामने रखा गया था तो वो डर के मारे टूट गई थी और मैं पागलों की तरह उसे बचाने पर अड़ गया था। मैंने अपना सब कुछ बेच दिया, कर्ज में डूब गया, सबसे अच्छे डॉक्टर ढूंढे बस उसे जिंदा रखने के लिए। लेकिन जब चमत्कार सच में हो गया और उसकी सर्जरी सफल हो गई तो उसने ठीक होते ही मुझसे ब्रेकअप कर लिया। कुछ ही महीनों बाद मैं कर्ज के बोझ तले पूरी तरह टूट गया और अब वही पुरानी आवाज फिर मेरे कानों में गूंज रही थी, बाउशा मैंने फैसला कर लिया है, मैं सर्जरी करवाऊंगी। लियू रुएन अस्पताल के बिस्तर पर टिकी हुई थी, चेहरा बेहद पीला, शरीर कमजोर, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा आत्मविश्वास चमक रहा था। तभी मुझे यकीन हो गया, उसे भी सब याद है, क्योंकि जिसने एक बार मौत को करीब से देखा हो वही इतनी शांति से उस जानलेवा सर्जरी का नाम ले सकता है। पास खड़े डॉक्टर वांग भी हैरान थे। 2 महीनों के अंदर हम सर्जरी की तैयारी पूरी कर देंगे। जहां तक खर्चे की बात है, इतना कहकर डॉक्टर वांग ने आदतन मेरी तरफ देखा। उन्हें पता था इन दिनों हर जगह भाग दौड़ मैं ही कर रहा था। मैं चुप रहा, मेरे दिमाग में पिछली जिंदगी की वो बातें गूंजने लगी। जब लियू रुएन ने मुझसे रिश्ता तोड़ा था, बाउशा मुझे छोड़ दो प्लीज, क्या मैंने तुमसे कहा था मेरे इलाज के पैसे भरने के लिए? तुमने मुझ पर एहसान थोपे हैं। अब जब भी तुम्हारा चेहरा देखती हूँ मुझे घुटन होती है, अपराध बोध होता है। चलो अलग हो जाते हैं, आज के बाद हम दोनों किसी के कर्जदार नहीं रहेंगे। मैं अचानक वर्तमान में लौट आया। लियू रुएन बेचैन होकर मेरी तरफ देख रही थी। शायद उसे इंतजार था कि मैं कुछ कहूं, लेकिन जब मैं चुप रहा तो उसने खुद ही कहा, डॉक्टर वांग सर्जरी तय है, पैसों का इंतजाम मैं कर लूंगी। डॉक्टर ने पहले उसकी तरफ देखा फिर मेरी तरफ, लेकिन कुछ बोले बिना फाइल बंद की और कमरे से बाहर चले गए। दरवाजा बंद होते ही कमरे में सन्नाटा छा गया। शायद उसने महसूस कर लिया था कि मेरा मूड ठीक नहीं है। काफी देर बाद वो धीरे से बोली, बाउशा चिंता मत करो, मुझे सर्जरी पर भरोसा है, मैं जरूर बच जाऊंगी। उसकी बात सुनकर मैं हल्का सा मुस्कुराया, क्योंकि ये वही शब्द थे जो पिछली जिंदगी में मैं उसे हिम्मत देने के लिए कहा करता था। मैंने गहरी सांस ली। अच्छा है इतनी हिम्मत दिखा रही हो, ऑल द बेस्ट, मुझे थोड़ा काम है, मैं चलता हूँ। इतना कहकर मैं कमरे से बाहर निकल गया। मेरे अचानक चले जाने से वो थोड़ी घबरा गई। उसे लगा शायद मेरी बातों में कोई छिपा मतलब था, लेकिन अगले ही पल दोबारा जन्म लेने की खुशी ने उसके सारे शक दबा दिए। उसने मन ही मन सोचा, पिछली जिंदगी की तरह इस बार भी वो मेरे लिए पैसों का इंतजाम करेगा।